अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज़। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला प्रूव करेंगे और इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक सीरीज़ में इन टर्म की सम को हम इस तरह लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an। ये अरिथमेटिक सीरीज़ में n टर्म्स है जिसका सम Sn के बराबर हमने यहाँ पर लिया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास n टर्म का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से अगर हम n की जगह यहाँ पर 2 फुट कर ले तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1, इससे 1 बनेगा 1 इंटू डी। अगर हम n की जगह 3 फुट कर ले a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1, इससे बनेगा 2 इंटू डी। अगर हम n की जगह 4 फुट कर ले तो a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1, यहाँ से आएगा 3d। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर फुट कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 की जगह हम लिखेंगे a1 प्लस d प्लस a3 की जगह पर हम लिखेंगे a1 प्लस 2d प्लस वन, और an की जगह पर लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ये पूरा सीरीज़ हमने a1 और d के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ a1 मौजूद है और d है, d यहाँ पर मौजूद है। अब इस सीरीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख ले तो ये इस तरह बनेगा an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, यानी टर्म जो है ये डिक्रीज होंगे an माइनस 2 प्लस सो ऑन, और आखिरी टर्म आएगा a1। यानी इस सीरीज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब यहाँ पर हमने इस सेम सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, यानी a1 a2 a3 अप टू an। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने इस सीरीज़ को a1 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इस सीरीज़ को an के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an ये n माइनस 1 इंटू डी ये पॉजिटिव है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो निगेटिव होगा। तो a1 की वैल्यू हमारे पास ये बन गई an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की जगह यहाँ पर ये वैल्यू फुट कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, a1 की जगह ये वैल्यू फुट कर लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी। ये a1 की वैल्यू है प्लस। अब इस तरफ आती है, an को अपनी जगह पर लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर जब हम असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ अगर हम d ऐड कर ले तो सेकंड टर्म बन जाता है। सेकंड टर्म के साथ अगर हम d ऐड कर ले तो थर्ड टर्म बन जाता है। इसी तरह थर्ड टर्म के साथ d ऐड कर ले तो फोर्थ टर्म बन जाता है। अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है तो फर्स्ट टर्म के से अगर हम d सब्ट्रैक्ट कर ले तो सेकंड टर्म आएगा, यानी यहाँ पर आएगा an माइनस डी। अगर हम इस टर्म के साथ इस टर्म से d सब्ट्रैक्ट कर ले तो सेकंड टर्म आएगा। इसी तरह अगर इस टर्म से हम d सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इससे आएगा थर्ड टर्म, यानी an माइनस 2 की वैल्यू आएगी an माइनस 2d। अगर हम an माइनस डी से एक d और सब्ट्रैक्ट कर ले तो माइनस डी, इससे बनेगा माइनस 2d प्लस सो ऑन। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम इक्वेशंस है, लेकिन यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को a1 में कन्वर्ट कर लिया है और इक्वेशन 2 को हमने an में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर लेते हैं तो Sn प्लस Sn, इससे बनेगा 2Sn इज इक्वल टू, राइट साइड को भी ऐड कर लेते हैं a1 प्लस an प्लस अब यहाँ पर प्लस डी और माइनस डी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
A1 प्लस AN प्लस 2D और माइनस 2D एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, A1 प्लस AN, इससे ही B ये बनेगा प्लस सो ऑन। अब लास्ट टर्म की तरफ आते हैं, n माइनस वन इंटू डी यहाँ पर पॉजिटिव है और n माइनस वन इंटू डी यहाँ पर निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो A1 प्लस AN यहाँ पर B बनेगा। हमारे पास टोटल टर्म थी n। देखिए A1 प्लस AN कितनी मरतबा आया है, n टाइम्स, n टर्म्स है यहाँ पर, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो इससे बनेगा n इंटू A1 प्लस AN। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, एस n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस AN। ये हमारे पास n टर्म्स के सम का फार्मूला है। अगर हमारे पास n मौजूद हो, हमें n मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो और आखिरी टर्म मालूम हो, तो इस फार्मूला की मदद से हम n टर्म्स का सम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास an का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू an की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इस n बनेगा n डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस an की जगह यहाँ पर आएगा A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस A1, इससे बनेगा 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी अपने जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन बी। ये भी हमारे पास n टर्म्स के सम का फार्मूला है। अगर हमें A1 n और AN मालूम हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमें n A1 और D मालूम हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने दो फार्मूले प्रूव कर लिए है कि Sn बराबर है n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN के बराबर है, और Sn इस फार्मूला की भी बराबर है n डिवाइड बाई 2 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक या ये फार्मूला यूज़ करेंगे और या ये फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि सीरीज़ की सम मालूम कर सके। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइव प्लस 10 प्लस 15 प्लस सो ऑन अप टू 100। इस सीरीज़ का सम मालूम कर लेते हैं कि इसमें टोटल इस सीरीज़ का सम क्या है। हेयर यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, AN आखिरी टर्म हमारे पास है 100, और n नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इसका कॉमन डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस बराबर है 10 माइनस 5, यानी 5 के बराबर है। अब सबसे पहले अगर हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करना चाहें तो n की वैल्यू की ज़रूरत हमें होगी। अगर इस फार्मूला की मदद से मालूम करना चाहें तो भी n की वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लेंगे n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला की मदद से d की वैल्यू n की वैल्यू मालूम करेंगे। an हमारे पास बराबर है 100 की, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू यहाँ पर है 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी यहाँ पर है 5। 100 इज इक्वल टू 5 को n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई n, तो इससे बनेगा 5n, 5 मल्टीप्लाइड माइनस 5, इससे बनेगा -5, -5 विल बी कैंसल विथ +5। 100 इज इक्वल टू 5n डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। 100 को अगर हम 5 पर डिवाइड कर ले तो इससे बनेगा 20, और इस साइड को 5 पर डिवाइड कर ले तो इससे बनेगा n, तो n की वैल्यू हमारे पास बन गई 20। अब इस n की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू भी मालूम है और d की वैल्यू भी मालूम है। इस n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 20 है, डिवाइड बाई 2, A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस AN की वैल्यू हमारे पास 100 है। 20 डिवाइड बाई 2, इससे बनेगा 10, 5 प्लस 100, इससे बनेगा 105। 10 को 105 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, 5 1s are 5, 1 0, 1 इंटू 1 1, इससे बनेगा 1050। ये इस सीरीज़ का
सम है। इस पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 1 up to 40 टर्म्स। 40 टर्म्स का सम मालूम कर लेते हैं, यानी यहाँ पर इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40 है। हियर यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू हमारे पास है 3 - 1 2 और n की वैल्यू हमारे पास है 40। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40 है। अब देखिए a1 भी हमें मालूम है, d मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, तो हम आसानी से इस फार्मूला की मदद से इस सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं। इस n = n / 2 2a1 + n - 1 × d। दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 40 है, डिवाइड बाई 2 × a1 की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, प्लस 40 - 1 × d की वैल्यू हमारे पास 2 है। 40 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 20, 2 × 1 इससे 2 बनेगा, 40 - 1 इससे बनेगा 39 × 2 20 × 2 प्लस 2 × 39 इससे बनेगा 78। 78 को 2 के साथ ऐड कर लेते हैं तो इससे बनेगा 80। 80 × 20, 8 × 2 इससे बनेगा 16। 0 और 0 2 0 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास इस सीरीज़ का सम है 1600। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।